तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मनी इन द बैंक 2024 से। तो भाई मनी इन द बैंक 2024 का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपडेटेड पोस्टर शेयर करा है। हालांकि ये भी ऑफिशियल नहीं है, ये कंफर्म नहीं करता है कि ये होगा मैच कार्ड के अंदर या फिर कुछ भी, लेकिन हाँ ये एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अच्छा पोस्टर है। 6 जुलाई को होने वाला है मनी इन द बैंक। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पोस्टर पे करेंटली कौन कौन है। यहाँ पे इस आर्ट में आपको सेथ रॉलिंस देखने को मिल जाएंगे, इयो स्काई हैं, द मिज हैं, एले नाइट हैं, बियांका ब्लेयर हैं, बेली हैं, एज स्टाइल्स से केविन ओवेंस हैं एंड रिकोस है। तो यहाँ पे टोटल 3 4 5 6 मेल सुपरस्टार्स हैं और 3 फीमेल सुपरस्टार्स हैं, यानी कि टोटल 5 6 7 8 9 बंदे हैं यहाँ पे, बंदे बंदियाँ मिला के। एंड इस पोस्टर पे ना ही कोडी है, ना ही रोमन है, ना ही ड्रू है, ना ही रिया रिप्ली है, ना ही बेकी लिंच है। यहाँ पे सेथ रॉलिंस जरूर से प्रेजेंट है। तो अभी के हिसाब से ये इतने सुपरस्टार्स तो होने ही वाले हैं, ये कंफर्म बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इयो स्काई बेली दोनों है, तो अब चैंपियन के तौर पे कौन होगा वो देखना होगा, क्या वो बेली होगी या फिर इयो स्काई स्टिल उस टाइम पे भी अपनी रेन मेंटेन कर रही होंगी, वो देखना होगा। तो 6 जुलाई को होने वाला मनी इन द बैंक, ये एक अपडेटेड पोस्टर निकल के सामने आया, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। यहाँ पे कोडी नहीं है, रोमन नहीं है, हालांकि इससे कुछ डिटरमाइन नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी एडवर्टाइज करा, अभी मनी इन द बैंक अच्छा खासा दूर है। जब पेपर व्यू से पहले जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई पोस्टर डालेगी तब समझना कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भाई ऑफिशियल पोस्टर तो है लेकिन ऑफिशियल कार्ड का पोस्टर नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर। एंड मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस न्यूज़ को शेयर करने के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब जाके माइलस्टोन अचीव करा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 100 मिलियन भाई, 100 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन में 1 करोड़, यानी 100 मिलियन 100 मिलियन में 10 करोड़ लोग आते हैं। यूट्यूब पे मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल अपने टी सीरीज़ का है, उसके बाद मिस्टर बीस्ट हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई धीरे धीरे करीब जा रही है, हालांकि वो क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर, लेकिन अभी के हिसाब से 100 मिलियन भाई ये बहुत ही मैसिव नंबर्स है भाई, इनसेन नंबर्स। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वापस से प्रूव करा है कि ये टॉप बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी है पूरे दुनिया की। यूएफसी के भी नहीं है भाई इतने, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग ही लेवल पे 100 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में से मैं श्योर हूँ कि इसमें कम से कम नहीं तो 40 मिलियन तो इंडिया के होंगे। और मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कि भाई 60-70 मिलियन तक पहुँच जाएँ, लेकिन कम से कम तो 40 मिलियन इंडिया के होंगे, इतना मैं श्योर बता रहा हूँ। तो इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट भाई जहाँ पे होती है, नंबर्स वहाँ पे कहाँ जाते हैं हम सबको पता है। यहाँ पे रेसलमेनिया की व्यूअरशिप 58 मिलियन 60 मिलियन के करीब आई थी, रेसलमेनिया 38 की। तो भाई ये तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए इंडिया के। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को कांग्रेट्स, एंड बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। कल तक 99.9 मिलियन पे थे, मैं 100 मिलियन का ही वेट कर रहा था, एंड आज इन लोगों ने टच कर लिया। तो भाई ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई को। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा मुझे, तो मुझे भी सब्सक्राइब कर दो। डब्ल्यूडब्ल्यूई के तो हो गए भाई 100 मिलियन यार, हमारे 100 के तो कराओ। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के भाई 100 मिलियन होने पे उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मैसिव नंबर से भाई, टॉप 10 में तो पहले से थे ही ये। अभी रैंकिंग्स होप करते हैं कि और ज़्यादा आगे बढ़ते जाए, ऊपर निकलती जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई क्या हमें एक मैसिव स्पॉइलर मिला है मनी इन द बैंक कैसिन को लेकर? क्या मनी इन द बैंक कैसिन रोमन रेंस पे होने वाला है, या फिर रोमन रेंस ही कोई मास्टर प्लान बना रहे हैं मनी इन द बैंक कैसिन को लेके? क्या मैं बातें कर रहा हूँ? अभी रिसेंटली रोमन रेंस ने एक इंस्टाग्राम के ऊपर रील अपलोड करी थी, जहाँ पे कि रोमन रेंस अपने एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट कर रहे थे। हालांकि उनका एनर्जी ड्रिंक नहीं है वो, लेकिन उसके साथ वो डील के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो उसकी प्रमोशन कर रहे थे। सिंपल सीधी बात है। अब यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देखोगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा। तो क्या ये इतना सीरियस है? क्या इसे नोटिस करना चाहिए? देखो भाई, अगर मुझसे कोई पूछता है ट्रिपल एच एरा के अंदर कि क्या बैकस्टेज चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। चाहे कोई भी पोस्ट कर दे भाई, अगर एक यूट्यूब चैनल पर भी कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करता हूँ, मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, तो आओ मैं मेरे पे बिलीव करो, तो करो 2 सेकंड के लिए बिलीव, बिकॉज ट्रिपल एच एरा इज़ रियली वाइल्ड। जब ब्रे वाइट के टाइम पे इन लोगों ने भाई कॉल सेंटर में या फिर रेडियो स्टेशन पे से टीजर्स कराए थे, तब तो भाई समझ ही लो कुछ भी हो सकता है। तो अभी पीछे मनी इन द बैंक था, तो कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद मनी इन द बैंक का कुछ हो सकता है। वैसे अगर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस पूछोगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई मेरे हिसाब से ये सिंपल एक वीडियो रिकॉर्डिंग है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बैक स्टेज एरिया था तो अलग अलग चीज़ें रखी हुई है तो रखी हुई है, बाकी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से मुझे जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, तो मुझे लगा आपकी भी नज़र में डाल देते हैं, क्या पता आपने इग्नोर करा हो, देखा हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। क्या डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक कैसे करेंगे रेसलमेनिया मेन इवेंट में, या फिर क्या रोमन रेंस उनको अपनी साइड करके अपनी हेल्प में यूज़ करेंगे, पता नहीं क्या। लेकिन अभी के हिसाब से ये चीज़
है एक चीज़ नोट करने वाली, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेके। एंड भाई इतनी वियर्ड बैटिंग ऑड्स है सीएम पंक को लेके कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सीएम पंक को लेके भाई ऑड्स निकल के सामने आई है कि क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर किए जाएंगे, क्या 2024 में सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जा सकते हैं। भाई ये तो एक अलग ही चीज़ है, पता नहीं ऐसी चीज़ें कोई सोचता भी कैसे। लेकिन हाँ, अभी ऑड्स इसको लेके तो मैं आपको बता दूं, ये ऑड्स आप लोग देख सकते हो कि ये निकल के सामने आई है बेट ऑनलाइन की तरफ से। एंड यहाँ पे जो फेवर है वो नो को जा रहा है कि नहीं भाई सीएम पंक नहीं फायर होंगे 2024 एंड होने से पहले। हालांकि क्यों ही होंगे, देखो भाई इतना तो मैं बता सकता हूँ, सीएम पंक के लक्षण से पता चलता है कि वो अब काफ़ी बदल चुके हैं। एडब्ल्यू के अंदर भी जब वो गए थे तो काफ़ी कुछ खुद में चेंज करके गए थे, लेकिन वहाँ पे उनसे भी 20 भरे हुए थे भाई, तो वहाँ के लोगों ने जो भी किया लफड़ा उसके बाद फायर हुए सीएम पंक। लेकिन यहाँ पे अगर आप बैटिंग ऑड्स देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है नो में कि -200 के ऑड्स है कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर नहीं होंगे 2024 में। एंड यस के लिए भी हैं ऑड्स +150 के, तो डिफरेंस है। लेकिन पीपल कुछ है भाई स्टिल लोग जिनको ऐसा लगता है कि शायद से सीएम पंक आपको 2024 में कंपनी से फायर होते हुए दिखेंगे। सो देखो भाई वही बात है, नेवर से नेवर, लेकिन होप करेंगे कि सीएम पंक भाई कंपनी से फायर ना हो। एंड वैसे भी सीएम पंक को आने में भी वापस टाइम लग जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी, तो 2024 में तो ये चीज़ नहीं होने वाली। वैसे तो बिल्कुल नहीं होगी बिकॉज सीएम पंक काफ़ी कुछ बदलाव करके आए खुद में, लेकिन यू नेवर नो। क्या आपको लगता है कि सीएम पंक वापस से कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं भाई जिस वजह से उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर करना पड़े, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है ऊट पटांग जिस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से इनका टिकट फिर से कट जाए? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो भाई आपको क्या लगता है क्या नहीं। अभी के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इसको लेके भाई ऑड भी चल रही है। बताओ ये कितनी वियर्ड बैटिंग ऑड है, ये बस सीएम पंक के साथ ही हो सकती है। आगे बढ़ते गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स को लेकर। तो भाई साशा बैंक्स अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आई है जहाँ पे कि वो कमेंट करती हैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि एक तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्होंने 2022 के अंदर वॉकआउट क्यों करा था, और दूसरा वो क्लेम करती हैं कि वो फाइनली अपना रेसलिंग रिटर्न करने वाली हैं। तो दोनों चीज़ें कवर करते हैं। अभी आए थे रिसेंटली किक रॉक्स रेसलिंग पॉडकास्ट में, बहुत लंबी बातें करी इन्होंने, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। तो अभी मर्सिडीज मोने बात करती हैं कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्होंने लीव क्यों करी थी 2022 में। तो कहती हैं कि मुझे पता नहीं क्यों एक टाइम पर लगा था कि मुझे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, खुद के हक के लिए। एंड इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं बस यहाँ से निकलूंगी, बिकॉज मेरे लिए भी काफ़ी टफ डिसीजन था लेना, तो मुझे खुद को काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरी पूरी ज़िंदगी थी, यहाँ से मैं बनी, दिस एंड दैट और भी बहुत सारी बातें। कहती हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट हार्डेस्ट डिसीजन था, लेकिन फिर मैंने बॉस की तरह एक्ट करा, सीईओ की तरह एक्ट करा, जो कि मैं अपने आप को क्लेम करती हूँ। एंड मैंने अपने सर को ऊपर करके वहाँ से निकलने का डिसीजन लिया। अब काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे रिएक्ट करा जैसे कि वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। काफ़ी सारे लोग जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम भी नहीं करते हैं वो भी इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनको सारे माहौल के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, लेकिन एंड में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी, बट स्टिल लोगों ने ऐसा क्लेम करा कि हाँ हमें पता, हम ये जानते वो जानते हैं। लेकिन एंड में मुझे लगा कि यहाँ से निकलना ज़्यादा सही था, तो इसलिए मैंने निकलना डिसाइड करा। एंड आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन था। ये कुछ कहना साशा बैंक्स का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया इन्होंने, बस ऐसा कहा कि इन्हें लग रहा था ऐसा करना चाहिए तो बस कर दिया। इसके बाद ये कहती हैं आई फाइनली थिंक आई फाउंड होम इन अ रेसलिंग प्लेस, अभी इसी पॉडकास्ट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है फाइनली कि मैंने अपना फाइनली एक घर, एक ठिकाना खोज लिया है, एंड वो एक रेसलिंग प्लेस ही है, यानी कि AEW मोस्ट लाइकली। हमें पता है कि AEW का जो अगला इवेंट होने वाला कुछ बैस करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी मर्सिडीज मोने, तो ऑलमोस्ट कंफर्म करती हैं इसके साथ। तो अभी के हिसाब से ये कुछ मैसिव अपडेट है साशा बैंक्स को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।